हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाउंट्स वाला चैनल। क्लास 12th सीबीएसई मॉर्निंग एंड इवनिंग बैच सफलता टेस्ट डे 5। तो डे 5 में इंडियन इकोनॉमी का जितना भी क्वेश्चन आया था आप लोग का, उसका आज हम लोग आंसर करेंगे। आप लोग इसको मैच करेंगे और एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग बैच से। मॉर्निंग बैच का पहला क्वेश्चन था हम लोग का, ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया इज कैरेक्टराइज बाय, यानी इंडिया में जो ग्रीन रिवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था उसका कैरेक्टर क्या क्या था। एक्सपोर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, या ऑल ऑफ दीज। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का हम लोग ये सारा पढ़े थे कि एक्सपोर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, यानी क्रॉप प्रोडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ा था। दूसरा सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज, यानी कि एरिया अंडर कल्टीवेशन भी काफ़ी बढ़ा था, 13 करोड़ हेक्टेयर से 19 करोड़ हेक्टेयर तक हो चुका था। सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जो इंडिया ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले इंपोर्टर था फूड ग्रेन का, वही इंडिया सेल्फ सफिशिएंस हुआ, ना कि सेल्फ सफिशिएंट बल्कि इंडिया फूड ग्रेन का एक्सपोर्टर भी बना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शन डायरेक्टली रेजेज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, यानी कि कौन सा ऐसा प्रोटेक्शन है या कौन सा ऐसा फॉर्म है या इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट प्राइस को, इंपोर्टेड गुड्स वाले प्राइस को, कमोडिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो क्या हो जाएगा, इंपोर्ट टैरिफ, एक्सपोर्ट सब्सिडी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या इंपोर्ट लेवलाइजेशन। तो हम लोग पढ़े थे, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा इंपोर्ट टैरिफ, यानी इंपोर्टेड गुड्स पे जो टैक्स लगाया जाता है जिसको टैरिफ बोला जाता है, जिससे क्या होता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में इंपोर्टेड गुड्स का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज द स्ट्रेटजी यूज टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, सही है ये। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों लेके आया जाता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना है। दूसरा, लाइसेंस पॉलिसी इंश्योर्ड रीजनल इक्वलिटी, हम लोग पढ़े थे आईपीआर 1956 में इंडिया में जो लाइसेंसिंग पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था उसका मेन रीजन क्या था, रीजनल इक्वलिटी को मेंटेन करना या रीजनल इक्वलिटी को इनहेंस करना। रशियन इकोनॉमिक मॉडल वाज द बेस ऑफ द फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, क्या रशियन इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट किया गया था, बिल्कुल नहीं। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि रसिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया था, बट इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया था। और लास्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर वन ऑफ द इसेंशियल टूल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हम लोग पढ़े थे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और साथ साथ लेबर इंटेंसिव होता है, यानी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो ये भी हमारा सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 से है, इंडियन प्लानर्स गेव मोर इंपोर्टेंस टू पब्लिक सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990। स्टेटमेंट हमारा सही है कि 1950 टू 1990 में हमारा जो इकोनॉमिक प्लानिंग सिस्टम था उसमें हम लोग पब्लिक सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किए थे। स्टेटमेंट 2 है, अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 द पब्लिक सेक्टर वाज गिवन लीडिंग रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सही है। पब्लिक सेक्टर रीडिंग रोल में था और प्राइवेट सेक्टर हेल्पिंग रोल में था। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या था, सही है, हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन से है। असर्शन ए है, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज मार्क्ड विद द इनएफिशिएंसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990, यानी हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो इनसफिशिएंसी हो गया था, यानी अपने इफिशिएंसी का 100% यूज नहीं कर पा रहा था। कब, तो 1950 टू 1990 के बीच में। रीजन उसका बोल रहा है कि इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव रेगुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990। तो क्या रीजन पहले हमारा सही है, तो रीजन भी हमारा सही है, यानी 1950 टू 1990 के बीच में हम लोग का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उस पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेगुलेशन लगा के रखा था, और यही रेगुलेशन के चलते हमारा जो इंडस्ट्री था वो इनसफिशियंसी हो गया था। यानी रीजन क्या कर रहा है, रीजन हमारे असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ द असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन मॉर्निंग बैच से था। अब हम लोग देखेंगे इवनिंग बैच का, जो कि पहला क्वेश्चन हम लोग का है, द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इज जनरली यूज्ड अंडर, यानी जो कि स्टॉक किया जाता है फूड ग्रेन का जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है वो यूज किसमें किया जाता है, किसके थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सब्सिडाइज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या कोऑपरेटिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हम लोग पढ़े थे, तो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग पीडीएस के थ्रू यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हम लोग यूज करते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी रिलाइज ऑन, यानी हमारा जो एक स्ट्रेटजी हम लोग पढ़े थे ट्रेड सेक्टर में कि इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी को हम लोग अडॉप्ट किए थे, उस किस पे रिलाइज करता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दीज। तो हम लोग पढ़े थे इनवर्ड लुकिंग मतलब अपने अंदर देखेंगे, यानी कि क्या करेंगे? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कम से कम इंपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो डेली गुड्स का डेली यूज का जो गुड्स होता है उसको हम लोग अपने यहाँ ही बनाने का कोशिश करेंगे, अपने यहाँ ही प्रोडक्शन करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ बिटवीन द पीरियड 1950 टू 1990 फोकस्ड ऑन, यानी कि हमारा जो ग्रोथ का स्ट्रेटजी था कब 1950 टू 1990 इकोनॉमिक प्लानिंग के टाइम पीरियड में, वो किस पे फोकस था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, लीडिंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर या बोथ ए एंड सी। तो हम लोग पढ़े थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे भी और लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज पे भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन टू रिलीज फूड ग्रेन थ्रू द पीडीएस एंड टू मीट इमरजेंसी सिचुएशन। स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि बफर स्टॉक इसीलिए मेंटेन किया जाता है ताकि फूड ग्रेन को इमरजेंसी सिचुएशन में मीट किया जाए, और वो किसके थ्रू होता है? पीडीएस के थ्रू। दूसरा, द कंसेप्ट ऑफ बफर स्टॉक इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन 5th 5-year प्लान। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि इंडिया में जो बफर स्टॉक का कंसेप्ट आया था वो 5th 5-year प्लान में नहीं आया था, जबकि 4th 5-year प्लान में आया था। फोर्थ में, यानी कि 4th 5-year प्लान में हमारा बफर स्टॉक का कंसेप्ट आया था, तो ये हमारा गलत होगा। तो स्टेटमेंट 1 हमारा सही है और स्टेटमेंट 2 हमारा फॉल्स है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो इवनिंग बैच का था असर्शन और रीजन से, तो असर्शन हमारा था द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1948। हम लोग पढ़े थे कि इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा था? तो 1948 में था, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस पॉलिसी को सेटअप किया था। तो असर्शन हमारा सही है। क्या उसका रीजन ये है कि विदाउट गोल देयर इज नो प्लानिंग? तो रीजन तो हमारा ये सही है कि किसी भी गोल के बिना कोई भी प्लानिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी प्लानिंग में क्या चाहिए? एक गोल चाहिए, और प्लानिंग किया ही जाता है उस गोल को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने के लिए। तो रीजन तो हमारा सही है, लेकिन ये रीजन असर्शन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो दोनों अपने आप में सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बोथ द असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन था सफलता टेस्ट डे 4 में। चलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सफलता टेस्ट डे 6 में। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।